Hello bachcho, let's start the question. The question says, which of the following colloidal solutions cannot be prepared by Braddock's arc method? ठीक है, इसमें सबसे पहला है प्लेटिनम सॉल्यूशन, सेकंड इज गोल्ड सॉल्यूशन, थर्ड इज अर्जेंटिनम सॉल्यूशन, फोर्थ इज प्रोटीन सॉल्यूशन. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे की कंसेप्ट की बात करते हैं. तो यहाँ पे की कंसेप्ट में हम ब्रेडिक आर्क मेथड के बारे में बात करेंगे. तो ब्रेडिक आर्क मेथड के द्वारा ओनली मेटल्स के कोलोइडल सॉल्यूशन का ही फॉर्मेशन किया जा सकता है, नॉन मेटल्स का नहीं किया जाता है या फिर किसी और का नहीं किया जाता है. ओनली मेटल्स का ही कोलोइडल सॉल्यूशन प्राप्त किया जा सकता है. तो हम ब्रेडिक्स आर्क मेथड के लिए यहाँ पे लिखेंगे कोलोइड कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स are obtained by Braddock's arc method. By Braddock's arc method. ठीक है, तो जो ब्रेडिक्स आर्क मेथड है इससे ओनली किनका, जो मेटल्स होती है उन्हीं का कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया जा सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, मेनली हमें जिस मेटल का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है उसके इलेक्ट्रोड लेते हैं. जिस मेटल का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है उस मेटल के इलेक्ट्रोड लेते हैं और उनको वाटर के अंदर डिप करते हैं, डिप करके रखते हैं और साथ में जो मेटल्स के इलेक्ट्रोड लिए उनके बीच में आर्क उत्पन्न की जाती है और उस आर्क उत्पन्न होने से वहां पे क्या होता है, कोलोइडल कण का फॉर्मेशन होता है और साथ में वाटर के साथ में मिलकर कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेते हैं. ठीक है, तो किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले हमारे पास में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड. जिस मेटल का हमें कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है उसके हमें मेटल इलेक्ट्रोड चाहिए प्लस वाटर लेते हैं हम एज ए सॉल्वेंट. ठीक है, यहाँ पे जो मेटल इलेक्ट्रोड होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, डिस्पर्स्ड फेज. और जो वाटर होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, डिस्पर्सन मीडियम. ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम आपस में मिलके यहाँ पे किसका फॉर्मेशन करेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन का. और कोलोइडल सॉल्यूशन में मेटल होगी जिस मेटल के हमने इलेक्ट्रोड लिए हैं वो. ठीक है, इसको हम यहाँ पे जो ब्रेडिक्स आर्क मेथड है इसको हम थोड़ा समझते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है. तो हमारे पास में इसका पूरा जो सेटअप है वो है ब्रेडिक आर्क मेथड के लिए. तो यहाँ पे हम लेते क्या है, जो ये है ना, ये मेटल के इलेक्ट्रोड है, जिस इलेक्ट्रोड जिस मेटल का हमें क्या चाहिए, कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है, उस मेटल के इलेक्ट्रोड यहाँ पे लिए जाते हैं. ठीक है, और यहाँ पे ये वाटर है हमारे पास में, और यहाँ पे जो बाहर की तरफ है आपको मैं ये ये जितना भी है ये यहाँ पे आइस प्रेजेंट है. ठीक है, वापस से कूलिंग के लिए ये इसकी जरूरत पड़ती है. तो यहाँ पे होता है क्या है, सबसे पहले जो हमारे पास मेटल के इलेक्ट्रोड है, ये रहे दोनों दोनों मेटल के इलेक्ट्रोड है, इनके बीच में देखो इनको वाटर में डिप्ड करके रखा है, यहाँ तक ये वाटर प्रेजेंट है इसमें. तो इसमें जब डिप्ड करके रखा जाता है फिर इनके बीच में यहाँ पे आर्क उत्पन्न की जाती है और इस आर्क से किसका फॉर्मेशन होता है, जो हमारी मेटल होती है, यहाँ पे उष्मा उत्पन्न होती है. जब आर्क उत्पन्न करेंगे तो उष्मा उत्पन्न होती है और इस उष्मा से ये जो हमारे मेटल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है. तो ये वाष्प का फॉर्मेशन होता है. यहाँ पे जो धातु है इनके बीच में क्या होती है, जो धातु इलेक्ट्रोड है इनके बीच में क्या हुआ, यहाँ पे आर्क उत्पन्न हुई, आर्क से क्या हुआ, ये जो धातु इलेक्ट्रोड है यहाँ पे इस उष्मा से ये वेपर में कन्वर्ट हो गए
और वेपर में कन्वर्ट होते ही यहाँ पे क्या होते हैं, वेपर में अंदर की तरफ कन्वर्ट होंगे और साथ में बाहर की तरफ क्या है हमारे पास में आइस प्रेजेंट है, और इस आइस के कांटेक्ट में आते ही यहाँ पे ये वापस से संघनित हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रोड वाष्प में कन्वर्ट हुई है वो संघनित हो जाती है और किसका फॉर्मेशन कर लेती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये संघनित हो जाएगी वापस से, और संघनित होके यहाँ पे कोलोइडी आकार के पार्टिकल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कोलोइडल पार्टिकल। ठीक है, कोलोइडल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और फिर जो कोलोइडल पार्टिकल अंदर की तरफ बने हैं वो वाटर के साथ में मिलके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस वाटर के साथ में ये मिल जाते हैं और किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन का। तो इस तरीके से यहाँ पे जो मेटल्स होते हैं उनसे कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, तो हम वापस से फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो ब्रेडिक्स आर्क मेथड है, ब्रेडिक्स आर्क मेथड से धातुओं का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। अब हमारे पास में ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन में जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वो प्लेटिनम सॉल्यूशन है, थर्ड ऑप्शन अर्जेंटिनम सॉल्यूशन है एंड सेकंड ऑप्शन गोल्ड सॉल्यूशन है। तो हम जानते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। प्लेटिनम फर्स्ट क्या है, प्लेटिनम Au एंड Ag, प्लेटिनम Au एंड Ag, ये तीनों ही क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ठीक है, तो इन तीनों का, तीनों से ही जो मेटल्स हैं, तीनों मेटल्स इनके कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया जा सकता है बाय ब्रेडिक आर्क मेथड। बट अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑप्शन हमने प्रोटीन सॉल्यूशन लिया है, तो प्रोटीन सॉल्यूशन है, तो इसमें जो प्रोटीन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, इनसे मिलकर बनी होती है। ठीक है, और जो कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये सभी क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल्स होने के कारण इसका जो कोलोइडल सॉल्यूशन है इसका फॉर्मेशन नहीं होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन नॉट फॉर्म बाय दिस मेथड। ठीक है, तो इस मेथड से जो प्रोटीन सॉल्यूशंस होते हैं, जो प्रोटीन सॉल्यूशन है हमारे पास में ये रहे, इनका कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं किया जाता है, किससे, ब्रेडिक्स आर्क मेथड से। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इज प्रोटीन सॉल्यूशन। ठीक है, और बाकी जो तीन ऑप्शन है हमारे, प्लेटिनम सॉल्यूशन, गोल्ड सॉल्यूशन या फिर अर्जेंटिनम सॉल्यूशन, इनका फॉर्मेशन हो जाता है या इनके कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाता है बाय ब्रेडिक्स आर्क मेथड। तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।